आवाज आ रही है क्या? ये क्वेश्चन करो। हाँ बेटा, अब आ रही है आवाज सही या अभी भी नहीं आ रही है? ये क्वेश्चन करो।
-3 i कैप ऑनलाइन योगेश निशा सबका सेम आ रहा है। खुशी तुम्हारा प्लस है कि माइनस है बीच में? खुशी तुम्हारा प्लस है कि माइनस है? ये माइनस माइनस सबका ही माइनस आ रहा है क्या? योगेश चेक करना बेटा तुम्हारा। देखो अगर मैं फर्स्ट वाला करता हूं तो मेरा आंसर अगर 3 i कैप प्लस -13 i कैप -5 j कैप और +7 k कैप आता है तो इसका जस्ट अपोजिट मतलब माइनस का आ जाएगा। +13 i कैप मतलब उल्टा हो जाएगा। ये मान के चलना फर्स्ट और सेकंड के आंसर में केवल चेंज इतना ही आएगा कि माइनस का फर्क आएगा। किसका चेंज आएगा? केवल माइनस का। अब देखो जिन बच्चों को नहीं आया समझाऊं मैं कराऊं क्वेश्चन जिनको नहीं आया है। चलो मैं करवा देता हूँ एक, फिर तुम सेकंड वाला तुम खुद कर लेना। ठीक है देखो ए क्रॉस बी, मैं बोलूंगा नहीं तुम देखना फटाफट इसको तुमने कहाँ गलती करी है। i कैप j कैप k कैप ए पहले है तो 2 - 1 + 3 1 + 3 + 4 तो ये हो गया i कैप। मैं डायरेक्ट करता हूँ -4 -9। ठीक है -j कैप 8 -3। ठीक है और k कैप 6 + 1 तो -13 i कैप -5 j कैप +7 k। ये तुम्हारे फर्स्ट वन का आंसर आ गया। और सेकंड वन की अगर मैं बात करूं वो आएगा ये आंसर। अब ये जिसका नहीं आ रहा है वो बता दो, मैं सॉल्व करा दूंगा इसको। जिसका नहीं आ रहा है वो बता दो, मैं सॉल्व करवा दूंगा। योगेश ये आएगा आंसर, ये गलत निकाला तुमने। जो मैंने लिखा है वो आंसर आएगा।
आया क्या है, मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मैं कर रहा हूँ क्या? कर लोगे क्या? हो गया आपके विलियर्स सर, आ गया सर, आ गया वीरेंद्र, आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आवाज सही आ रही है मेरी अब? आवाज सही आ रही होगी? चलो कोई बात नहीं, कर लेना, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुम देखोगे तो टेंशन है, कोई नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, देखो अगर मैं इसमें तीन मल्टीप्लीकेशन दे रही हूँ तो आप इजीली कर सकते हो तीनों मल्टीप्लीकेशन। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि इसमें सी वेक्टर और दे दिया मैंने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। अब मैंने बोला कि तुम निकालो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सबसे पहले तुम बी क्रॉस सी निकालोगे, फिर बी क्रॉस सी जो आएगा उसके साथ किसके निकालोगे, ए क्रॉस के साथ, ए क्रॉस के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चंस अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया अपना कंप्लीट है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो अपन ने किया था, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट एक ही है, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट एक होता है। ठीक है, कैसे करते हैं ये अपन को समझ में आ गया। अब तो इसके हेल्प से अपन बहुत सारे एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं। अब तो इन दोनों के फॉर्मूले भी हैं। अभी तक अपन को ये मैंने तुम्हें ये बताया कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं कहूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू या फिर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है तो आपको कौन सी क्वांटिटी देगा, ये स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी देगा आपको, स्केलर क्वांटिटी देगा। तो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल बिटवीन
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए को मैं ये भी लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड, ये निकालना बता दिया क्या मैंने। ए ये मॉडुलस वेक्टर, हाँ बेटा बताओ, निकालना सिखा दिया क्या मैंने ये? अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के, तो इनका जो मोड है वो आई के साथ कौन है 2, उसका स्क्वायर 1, जे के साथ जो है वो उसका स्क्वायर, और सबको ऐड कर दो तो ये इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो 4+1+1 √6, और ये किसके इक्वल होता है ए के। ये निकल आएगा मॉडुलस वेक्टर। फॉर्मूला नहीं कराया था, ये मेरे को देख लिया मैंने, ये मैंने देख लिया है कि ये नहीं कराया तुम्हें। ये तो नई चीज है, आज के टॉपिक है, मैंने ये इनकी बात कर रहा हूँ, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। तो कभी भी अगर आपको निकालना हो तो आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर, के साथ है उसका स्क्वायर को अंडर रूट कर दो, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, मींस मैग्नीट्यूड निकल जाए। देखो सपोज फॉर एग्जांपल ए वेक्टर दे रखा है आपको i कैप 2j कैप प्लस के कैप। अब इस ए वेक्टर के अंदर इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन अपन शो करते हैं मॉडुलस वेक्टर से, मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन तो हो गया आपका यूनिट वेक्टर से, और ये होता है मैग्नीट्यूड मॉडुलस वेक्टर से। ठीक है, अब मॉडुलस वेक्टर को अपन शो करते सपोज ए से, या फिर आप इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हो, वेक्टर वेक्टर के अंदर क्या लगा दो मोड, वेक्टर और वेक्टर के अंदर क्या लगा दो मोड। तो ये मॉडुलस वेक्टर हो गया। ठीक है, अब कैसे निकालते हो देखेंगे। अगर डायरेक्शन की कभी बात होगी यूनिट वेक्टर की, तो उसके ऊपर आ जाएगा कैप, ए कैप, यानी कैप शोज डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस वेक्टर और यूनिट वेक्टर दो चीज हो गई अपने पास। मॉडुलस वेक्टर हमेशा आपको मैग्नीट्यूड देगा, यूनिट वेक्टर हमेशा आपको डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो मॉडुलस वेक्टर कैसे निकालते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक होगा, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। देखो अभी समझ लो केवल मॉडुलस वेक्टर में कैसे निकाल रहा हूँ। मॉडुलस वेक्टर सपोज सबसे पहले अंडर रूट लगा लो। अब आई के साथ कौन है, +1 या -1, +1, उसका स्क्वायर कर दो, माइनस होगा तो माइनस लेना, प्लस हो तो प्लस लेना। जे के साथ कौन है 2, इसका स्क्वायर। के साथ कौन है 1, 1 का स्क्वायर।
तो कितना हो गया 1 + 4 + 1 √6। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यानी मॉडुलस आप कभी भी किसी का भी निकालो तो आप इसी तरीके से निकालोगे। अगर मैं बात करूं यूनिट वेक्टर की, तो ये इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। क्या तुम्हें ए वेक्टर पता है? बिल्कुल सारा में पता है कि क्या ये है, ठीक है। और ये मोड तो मैं निकाल ही लिया √6, ये क्या समझ में आ गया? तो आज अपन दोनों चीज पढ़ ली है, मॉडुलस वेक्टर और यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया ये आपको? बेटा वो √6 है, मैं बोलता हूँ तो सुन भी लिया करो भैया। हो गया क्या? तो मित्रों को समझ में आ गया क्या? चलो अब आगे देखो। अगर मान लो कि इसमें यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पूछूं मैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या देता है आपको? डायरेक्शन देता है, और जैसा कि वो है यूनिट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। पहली चीज तो यूनिट वेक्टर जिसके भी सर पे टॉपी लग गई, जिसके भी सर पे टॉपी लग गई वो यूनिट वेक्टर है, जिसके भी सर पे टॉपी लग गई वो आपका यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। लिख लो इसको अपनी भाषा में। Unit vector gives the direction of a vector quantity and the magnitude of unit vector is 1। हाँ भाई, हो गया सबका? डेफिनेशन लिख ली तुमने?
अगर मैं मॉडुलस वेक्टर की बात करूं तो मॉडुलस वेक्टर, तो एक मॉडुलस वेक्टर क्या होता है? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। लिख लो, मॉडुलस वेक्टर क्या होता है? इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द। अब जब कुछ प्रैक्टिस करते हैं अपन। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हो गया सब क्वेश्चन? मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर मैं ए क्रॉस बी दोनों दे दूं ना पहले भी, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो आई का 1, जे का 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? √3। आंसर खत्म, सिंपल क्वेश्चन था, इतनी मैथमेटिक्स लगानी नहीं थी। दीक्षित तुम्हारा जीरो कैसे आ रहा है? आगे दीक्षित तुम्हारे अब आंसर इसका। दीक्षिता, अब आज की मॉडुलस वेक्टर यूनिट वेक्टर जो दो चीज अपन ने पढ़ी है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखो, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर, मॉडुलस वेक्टर में किसी को डाउट हो तो वो बोल दो, किसी को भी डाउट हो बोल दो। बोलो भाई, किसी को भी डाउट हो।
नहीं है। यूनिट वेक्टर का बेटा, यूनिट वेक्टर का जो है ना, यूनिट वेक्टर आपको केवल और केवल आपको डायरेक्शन देता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा बनता है। और बोलो भाई। डेफिनेशन किसकी बताऊं बेटा, यूनिट वेक्टर की? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर इज 1। मॉडुलस वेक्टर, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। खुशी, ये कोई टॉपिक नहीं है, इसमें अपन एक जनरल टॉपिक पढ़ रहे हैं कि मॉडुलस वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये अपन बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी। अभी एक्चुअली में क्या है, अपन फिजिक्स जो बेसिक जो फिजिक्स है वो पढ़ रहे हैं। फिजिक्स तो अपन आए नहीं अभी तक, अपन फिजिक्स के जो मेन टॉपिक्स है पहुंचे नहीं अभी तक अपन। अभी चल रहा है, ठीक है, बेसिक बेसिक चल रहा है। ठीक है, हो गया। चलो अब जाओ, आपको डाउट हो वो पूछ लो मेरे से। नहीं है? चलो जाओ भाई, आज की फोटो भेजना मेरे को, आज की क्लास की।